20 दिन बीत चुके हैं और मर्डर केस में शामिल 5 शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन सबके बीच प्रयागराज में शूटआउट का 50 सेकंड का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें मौत का तांडव साफ साफ देखा जा सकता है। उधर यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उसे और उसके परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उमेश पाल हत्याकांड का ये नया वीडियो है। वीडियो में उमेश पाल और अतीक के बेटे के बीच हाथापाई की तस्वीरें हैं। जान बचाकर भागता सुरक्षा कर्मी है। बम के धमाके से गली को धुआं धुआं कर देने वाला बमबाज है। प्रयागराज हत्याकांड की तस्वीर किसी फिल्म से कम नहीं है। देश के सबसे बड़े हाईवे में से एक जीटी रोड पर धमाके फायरिंग की तस्वीरें तो आपने अब तक देखी होंगी, लेकिन अब ताजा तस्वीरें उमेश पाल के घर के बाहर की गली की हैं। 44 सेकंड के इस हत्याकांड का ये सबसे अहम वीडियो है। हत्या के वक्त उमेश पाल के घर के बाहर का वीडियो है ये। जरा देखिए, जब उमेश पाल को गोली लगती है तो वो कैसे गिरता है, लेकिन जख्मी हालत में भी वो हिम्मत नहीं हारता है, उठता है, शूटर से जूझता है। ये शूटर कोई और नहीं, अतीक अहमद का बेटा असद है, जो गोली मारने के बाद उमेश पाल के साथ हाथापाई करता है। इस बीच घर के बाहर गोलीबारी की आवाज सुनकर एक बच्ची घर से निकलकर बाहर जाती है। शूटर उमेश पाल को उस वक्त उसी बच्ची के सामने गोली मारता है। वो बच्ची डर कर वहां से भागती है और गली से निकल जाती है। जहां से उमेश पाल ने भागना शुरू किया था, इसी गली के फुटेज आप देख रहे थे, और यहीं से भागता हुआ जब उमेश पाल यहां से आता है, उस वक्त भी फायरिंग हो रही होती है और उमेश पाल घायल होते हैं। और भागते भागते उमेश पाल यहां तक जब पहुंचता है, फिलहाल आज आपको यहाँ काफी पुलिस नजर आ रही होगी, पर उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उस वक्त ये घटना नहीं हुई थी। उमेश पाल जब मदद के लिए इस घर की ओर एंट्री करने की कोशिश करता है, दरवाजा जरूर खुलता है पर उमेश पाल को मदद नहीं मिल पाती है। वहीं पीछे से फायरिंग बढ़ जाती है और वहीं पर उमेश पाल की हत्या हो जाती है। 50 सेकंड के इस वीडियो से पता चलता है कि उमेश पाल ने अपनी तरफ से अपराधियों का सामना करने की भरसक कोशिश की। जब उसकी जान बचती नहीं दिखी तो घर की तरफ अंदर भागा, लेकिन शूटर घर के अंदर घुसकर गोलियां चलाता है। ये जो गेट है, ये उमेश पाल के घर का गेट है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर ये गली शायद ना होती तो उमेश पाल बच भी सकते थे। अगर ये गेट खुल जाता और उमेश पाल अंदर होते और अंदर से लॉक कर लिया होता, पर क्योंकि शूटर्स ने पहले से इस पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी, उनको पता था कि ये गली इस दरमियान पड़ेगी जिसमें शूटर्स के पास बेहद ज्यादा टाइम होगा उमेश पाल से के गाड़ी से उतरने के बाद इस गेट के अंदर जाने तक का। तो आप अंदाजा लगाइए, गाड़ी वहां रुकती है, उस गली से होते हुए उमेश पाल जब यहां पर जाते हैं, उन्हें 2 से 3-4 मिनट का समय लगना ही लगना है। जब शूटर उमेश पाल को गोली मार चुकता है, तभी उमेश पाल का गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ अंदर आता नजर आता है, और तभी पीछे गली के मुहाने पर खड़ा बमबाज गुड्डू मुस्लिम राघवेंद्र को निशाना बनाकर बम उछालता है, और वो बम राघवेंद्र के कंधे से टकराता है और जोर का धमाका हो जाता है। इस तरह से ये दीवार आपको दिख रही है, टूट चुकी है पूरी तरीके से। ये 20 दिन बाद का आलम मैं दिखा रहा हूं। प्रहार कितना गहरा हो रहा होगा इसका आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। और यहीं पर वो सिपाही राघवेंद्र जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो फुटेज में आखिरी में भागता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बम से हमला होता है और राघवेंद्र ठीक यहां इस स्पॉट पर आकर गिरता है जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर सोचिए पीछे की वो गली जहां से भागता हुआ उमेश पाल आता है, और फिर राघवेंद्र जो यहां पहुंचता है उस पर हमला होता है। और बमबाजी का निशान ये कि सामने जो बम का निशान है, फिर राघवेंद्र के कंधे पर वो बम पड़ता है और राघवेंद्र पूरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। प्रयागराज के जयंतीपुर सुलेम सराय की इस गली में 24 तारीख को क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, अब इस नए सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। इस हत्याकांड को महज 44 सेकंड में अंजाम दिया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी और 1 चश्मदीद गवाह को मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे अपने घर की दहलीज पर उमेश पाल की परिवार के सामने हत्या कर दी गई। उस दिन गाड़ी आकर यहाँ पर रुकी थी और उमेश पाल यहीं से उतरे थे, और जहां उमेश पाल उतरे सामने से एक गाड़ी आती है, और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान यहीं पर एक गैंगस्टर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल थी। वो यूजुअली दुकानदार से बात कर रहा था।
पर जैसे ही वो दूसरी गाड़ी वहां पहुंचती है, वो यहां से आता है और गन चलाना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर उमेश पाल को गोली लगती है, सिपाही को गोली लगती है। हत्याकांड को 3 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त में हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। न तस्वीरों में नजर आ रहा अतीक का बेटा गिरफ्तार हुआ है और न ही गुड्डू मुस्लिम बमबाज, जो पुलिस वाले की बेखौफ बम मारकर हत्या कर देता है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रयागराज से करीब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लगने लगा है कि उसके अपराधों का शटर डाउन होने वाला है। इसीलिए माफिया डॉन अतीक का हलक अब सूखा जा रहा है, क्योंकि अब उसने अपने सियासी रहनुमाओं को फोन खटखटाना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो कहता है हेलो, मैं अतीक बोल रहा हूं, फोन काट दिया जाता है। अब यूपी एसटीएफ के रडार पर प्रयागराज से जुड़े 3 बड़े नेता हैं। प्रयागराज हत्याकांड के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई और उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो सैकड़ों मील दूर गुजरात के साबरमती जेल में बैठा उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। और तब उसने अपने रहनुमा का नंबर घुमाया। माफिया अतीक अहमद एक सफेद पोश के संपर्क में था और मदद की भीख मांग रहा था। गौर करने वाली बात है कि अतीक की यह कॉल फेस टाइम कॉल थी, यानी अतीक अहमद के पास एप्पल का फोन है और वो जिस नेता से बात करने में लगा हुआ था उसके पास भी एप्पल का फोन है। लेकिन फोन कट गया। एक लंबे सिलसिले के बाद जब नॉर्मल कॉल की गई तो अतीक ने कुछ यूं गुहार लगाई, हेलो, मैं अतीक बोल रहा हूं, फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की माननी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। नेता ने फोन काट दिया। माफिया डॉन की यह हरकत अब उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की नजरों में आ गई है। यूपी पुलिस अब उस सफेद पोश की तलाश में निकल पड़ी है जिसका ताल्लुक इस माफिया डॉन से है। उमेश पाल मर्डर केस में एक सफेद पोश यानी किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़े नेता एसटीएफ के रेडार पर हैं, जिनसे संपर्क में माफिया अतीक अहमद था। 2 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद माफिया मदद की भीख मांग रहा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा कि फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की मानी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक है। बेशक ये बात साफ नहीं हुई कि अतीक ने ये कॉल किसको की थी और अतीक की गुहार को सुनने वाला वो घाघ सियासतदां कौन है, मगर बात तो अब बढ़ ही गई है। अतीक विशेष रूप से उमेश पाल की हत्या में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारों के प्रति किसी की हमदर्दी नहीं है। तो जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है सही है। अब इसमें तो अब पहली बात तो पुलिस इस बात को स्पष्ट करेगी ना कि कौन हत्यारे हैं। हत्यारों के खिलाफ चल रही है बुलडोजर, उसका स्वागत है। कुल मिलाकर के अभी तक कुल मिलाकर के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से भी बड़े बड़े दर्जनों अपराधी यहाँ पर हैं, उनसे बड़े। जाहिर है यूपी एसटीएफ को अब अतीक के रहनुमा की तलाश है और सियासत को एक नए मुद्दे की। जो एक शेर बने हुए घूमते थे वो आने को तैयार नहीं है। उनका भाई अर्जी लगा रहा है हाई कोर्ट में। जो पूरा परिवार है वो भागा हुआ है या जेल के अंदर है। तो जो इस प्रकार का जब कानून व्यवस्था के इकबाल बना दिया है तो कार्रवाई तो हो रही है। उधर उमेश पाल की पत्नी जया ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि खून का बदला खून से ही चाहिए। ये है अतीक अहमद अशरफ और उनका बेटा, इनका खात्मा होना जरूरी है, क्योंकि बाकी जो लड़के उनके साथ गुर्गे थे तो वो तो बाद में अपने आप ही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन तीनों का जब तक खात्मा नहीं होता है और शाइस्ता परवीन जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने लगी हैं उनका भी इसी तरह से अंजाम होना चाहिए। आगे अभी तक इस बात का इल्म नहीं है। नहीं, उन्हें सिर्फ यही पता है कि पापा हॉस्पिटल में हैं।
बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे मुझे। संभालिए, ये पत्नी थी उनकी, इनकी माँ भी हमारे साथ। हालांकि यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हो चुकी है। पुलिस की जांच नेपाल तक पहुंच चुकी है। देश के 5 राज्यों के 15 जिलों में हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। अपनी वर्दी पर दाग लगता देख पुलिस इनामी राशि में 0 बढ़ाने में देर नहीं कर रही और देखते ही देखते 50 से 5 लाख तक इनाम जा पहुंचा है। लेकिन शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।